वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर के बारे में। ये डिशवॉशर आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये बॉश का न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है जिसका कैपेसिटी मिलता है 15 प्लेस सेटिंग का। ये डिशवॉशर बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी का है जिसका मॉडल नंबर है SMS6HMI00I। इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आपको एकदम लेटेस्ट मिलता है जनवरी 2025 का। एंड कंट्री ओरिजिन इस डिशवॉशर का है मेड इन टर्की। एंड इस डिशवॉशर की फिनिशिंग की बात करें तो सिल्वर आइनॉक्स फिनिशिंग के साथ ये डिशवॉशर आता है। एंड करंट एमआरपी इस डिशवॉशर का 77,690 का है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका परचेस लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो कैसा ये डिशवॉशर दिखता है, क्या इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने अनबॉक्सिंग देखा बॉश के इस न्यूली लॉन्च 15 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर का, तो बॉक्स को ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप फ्रंट साइड पे जो इसका ये येलो कलर का आप देखेंगे, ये इसके ऊपर एक फिल्म है। तो जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे कंपनी का आदमी आपके घर पे आएगा तो इसको आप पील ऑफ करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अंदर जो इसका मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील है। एंड कुछ डिस्प्ले इसका इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। सारे कंट्रोल्स इसके डिशवॉशर के डोर के ऊपर आपको मिल जाते हैं। तो जब हम लोग एक ब्रांड न्यू डिशवॉशर बाय करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं, एक बार हम लोग वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर एक इनलेट पाइप मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये इसका इनलेट पाइप है, ये इसका स्टैंडर्ड लेंथ है। अप्रोक्सीमेट 1.2 मीटर के आसपास का इसका लेंथ होता है। इसका बेसिकली जो हमें कनेक्शन चाहिए होता है ये हमारे पास है आधे से पौने इंची, यानी हमारे पास जो फिटिंग हमें चाहिए होती है वो पौने इंची की फिटिंग चाहिए होती है। बार बार क्या होता है कस्टमर को थोड़ा सा ये पता नहीं लगता है कि हमें कनेक्शन कौन सा करवाना है। तो जब भी हमें प्लम्बर को कुछ बताना है तो उसे बोलना है कि हमें पौने इंची की फिटिंग रेडी चाहिए डिश वॉशर के लिए। ये हमारा पाइप होता है, आप उन्हें दिखा भी सकते हैं। ये आपके पास वॉशिंग डिश वॉशर में आता है तो आप उसे दिखा सकते हैं। जनरली क्या होता है, जो कस्टमर जब फर्स्ट टाइम डिशवॉशर बाय करता है ना, तो उसके घर में नॉर्मल टैप होता है, ठीक है। अब जब कस्टमर के यहाँ इंजीनियर इंस्टॉलेशन के लिए जाता है तो वहाँ पर उस नॉर्मल टैप के ऊपर हमें पौन इंची का फिटिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर इंजीनियर की विजिट होने से पहले अगर आप पौन इंची की फिटिंग आप उसमें बनवा देंगे प्लम्बर को बुला के, तो एक ही बारी में आपका सारा इंस्टॉलेशन एंड डेमो वाला काम पूरा हो जाएगा। डेमो किट मिलती है, इसमें 2 टैबलेट होती हैं और एक रिंस सेट होता है, जो आगे वीडियो में पता लगेगा कि उसको हम कहाँ-कहाँ डाल सकते हैं। रिंस सेट के लिए आपको आगे बताएँगे कि हम उसे कहाँ फिल कर सकते हैं एंड देन टैबलेट हम कहाँ उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एंड देन हमारे पास एक ये मैनुअल निकलती है, मैनुअल में हमें इसके सारी प्रोग्रामिंग जो होते हैं वो सब इसमें रीड कर सकते हैं आप। तो इसका मैनुअल अगर आप एक बार रीड करेंगे तो कैसे इस डिशवॉशर को अच्छे से यूज़ करना है वो सारा इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देन एक आपको इसके अंदर एक ये फिल्टर मिलता है। ये बेसिकली फिल्टर होता है हमारा 10 फिल्टर है। इसको क्या करते हैं हम, ये टैप के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो जो भी हम इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे उसको फिट करके प्रॉपर आपको बता देंगे कैसे इसको क्लीन करना है और ये कहाँ फिट होगा। ये बेसिकली टैप के साथ फिट हो जाता है, टैप पर ये लग जाता है एंड देन उसके ऊपर हम इसे पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी पीछे से आपकी डस्ट आती है वो इसी के अंदर आ जाएगी एंड हम इसे इजिली क्लीन कर सकते हैं। सिंपल है, हम इसे ऐसे करके दोबारा से टाइट कर देंगे। एंड इसके बाद जो हमें मिलता है ये सॉल्ट फिल करने के लिए होता है। जब हम सॉल्ट अगर फिल करते हैं तो हम इसे कीप की तरह यूज़ कर सकते हैं, इससे सॉल्ट हमारा साइड में नहीं गिरेगा। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कैसे हम लोग इस डिशवॉशर को यूज़ करते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डिशवॉशर को ओपन करके इसके इंटीरियर को चेकआउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके डोर को ओपन करते हैं। सबसे बॉटम साइड पे आपको इसका ये लोअर बास्केट मिलता है जिसके अंदर आप अपने हेवीली पॉट्स, पैन्स, कुकर, कढ़ाई, तो जितने भी आपके बिग साइज के यूटेंसिल्स हैं वो सब आप इसके ऊपर रख के इजीली इनको वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के अगर आप रेयर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फोल्डेबल टिन्स मिल जाते हैं। इनको भी हम लोग एक बार फोल्ड करके देख लेते हैं। ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है। कभी अगर हमें इसमें बड़े यूटेंसिल्स रखने होते हैं
जैसे कुकर, कढ़ाई, वो बड़े आपके बाउल्स वगैरह हो गए, तो वो सब चीज़ें हम इसमें इजीली रख सकते हैं। ये हम फोल्ड कर सकते हैं इसे। अगर हमारे पास बड़े यूटेंसिल्स हैं तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें प्लेट्स लगाना चाहते हैं तो वापस से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। ये वापस वैसे ही हो गया। इसमें हम आराम से प्लेट्स जो हैं वो हम 1 बाय 1 लगा सकते हैं। देन ये अपर साइड में इसका ये अपर बास्केट मिलता है, जिसके अंदर आप अपने लाइक मिक्स यूटेंसिल्स को आप इसमें रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। इसमें जो हम रख सकते हैं, जो भी हमारे छोटे सॉसर्स वगैरह होते हैं वो हम इजीली इसमें लगा सकते हैं। जैसे छोटी प्लेट्स होती हैं, कप ग्लासेस हम इसमें लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक वाइन ग्लास के लिए होल्डर दिया होता है। अगर हम वाइन ग्लास इसमें वॉश करना चाहते हैं तो हम उसे इस तरह से कर लेते हैं। तो वाइन ग्लास जब हम लगाते हैं तो उसका जो हैंडल होता है, जो टिप कहते हैं उसे, वो हम यहाँ पे इजीली उसको लगा सकते हैं ताकि वो इधर उधर नहीं गिरे, इससे वो टूटेगा नहीं। एंड अगर वाइन ग्लास नहीं है तो यहाँ पर हम लोग और क्या रख सकते हैं? यहाँ छोटे मीट बॉल होते हैं वो लगा सकते हैं। और बाकी अगर हम इसे यूज नहीं करते हैं तो हम इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमें फोल्डेबल रैक्स मिलते हैं फ्रंट ये पे। हाँ, जैसे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए छोटे सोसर्स वगैरह होते हैं वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, नहीं तो इसे हम बंद भी कर सकते हैं, इजिली ऐसे बंद हो जाएगा। तो बड़े अगर कोई बाउल है आपका वो आप इजिली इसमें रख सकते हैं। बाकी इसमें जो भी ग्लासेस वगैरह हैं वो अभी हम रख के दिखाएंगे। इसको हम नीचे की तरफ उसका फेस करके इजिली हम इसमें यहाँ होल्ड कर सकते हैं। यहाँ हम 1 बाय 1 जो कप होते हैं वो इजिली रख सकते हैं। छोटी कटोरी वगैरह है वो हम इसमें रख सकते हैं। एंड इस बास्केट के अंदर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर मिलता है, तो इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे क्या होता है, कभी कभार आपको कोई ग्लास लगाना है, वो क्या होता है ग्लासेस वगैरह की हाइट अगर ज़्यादा है, आप अगर रखते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये पुश करने के लिए दिया होता है, जैसे हम इसे पुश करते हैं तो इसकी ये हाइट यहाँ से बढ़ जाती है। तो हम अगर कोई ग्लास हमारा बड़ा है या कोई हमने ऐसी कोई प्लेट्स लगाई है जो इस पे लग रही है, तो हम वो इजिली इसके साथ रख सकते हैं। इसमें ये लेवल होते हैं, ये सबसे फर्स्ट लेवल है एंड सेकंड हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। जैसे ये सेकंड लेवल पे आ गया एंड ये थर्ड जो हमारा शुरू में था, तो हम इस पे कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम इसे नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज हमें नहीं जरूरत है तो हम इसे यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम इसकी हाइट नीचे करते तो जो हमारी प्लेट्स हैं उसे हमें देखना पड़ेगा कि उसकी हाइट से ये टच नहीं हो। देन यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल नोजल मिलती है आपको इस ट्रे के अंदर। ये अलग से हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कुछ ऐसा बड़ा हमारे बाउल वगैरह है या कोई ग्लासेस हैं, अलग से हम उसे थोड़ा और क्लीन करना है तो यहाँ से अलग एक प्रेशर हम उसको जनरेट कर सकते हैं, तो और अच्छे से क्लीन होगा। देन इसके अपर साइड में इसका एक सेपरेट कटलेरी ट्रे आपको इसके अंदर मिलेगा, तो जितना भी आपका सारा कटलेरी है इसके ऊपर इजीली रख के आप उनको वॉश कर सकते हैं। एक हाँ कटलरी है, हम 1 बाय 1 जो भी हमारे पास नाइफ है, हमारे स्पून्स हैं, बड़े करची वगैरह हैं, वो हमारे पास जगह नहीं होती जैसे किसी डिश वॉशर में रखने की, तो हम इजीली उन्हें यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो स्पून्स और आपके नाइफ वगैरह हैं वो हम इजीली 1 बाय 1 यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें। तो जब ये डिशवॉशर वर्क करता है तो ये कैसे क्लीनिंग करता है, एक बार हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे बॉटम साइड पे आपको इसके अंदर इसका लोअर स्प्रे आर्म मिलता है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका लोअर स्प्रे आर्म है जिसके थ्रू ये वाटर का प्रेशर जनरेट करता है और यहाँ से ये अच्छे से क्लीनिंग करता है। एक स्प्रे आर्म्स होता है, ये हमारा बॉटम बास्केट के लिए है। और इसके बाद एक यहाँ पे एक स्प्रे आर्म है, ये हमारे जो बॉटम बास्केट है उसके लिए है। और ये थर्ड हमारे इसके ऊपर एक स्प्रे आर्म होता है जिसे हम कटलरी ट्रे के लिए यूज करते हैं। ये इसका एडिशनल टॉप शावर है, तो ऊपर से भी यहाँ पर जो पानी का जो प्रेशर है वो प्रॉपर आपके यूटेंसिल्स के ऊपर पड़ता रहता है। एंड इस वाले मॉडल के अंदर आप देखेंगे तो जो इसका बेस है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा। इसका जो प्रीवियस जनरेशन वाला मॉडल था वहाँ पर आपको जो कैविटी है वो स्टेनलेस स्टील का मिलता था, बट जो ये बॉटम है वो प्लास्टिक का मिलता था। तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको ये बॉटम भी है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा। एंड इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो ये इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिसको आप निकाल के इजीली इस तरह से रनिंग टैप वाटर में क्लीन कर सकते हैं। तो कैसे इसे क्लीन करना है? इसको नॉर्मल हम ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। ये हमारा फिल्टर है, इसको हमने निकाल दिया एंड देन ये हम सीधा बाहर से और इसे अंदर से अपनी ब्रश से इसे क्लीन कर सकते हैं। इजीली क्लीन हो जाएगा ये। एंड देन उसके बाद इसको क्लीन करना है।
कस्टमर का एक क्वेश्चन होता है कि हमें जो इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो कितने दिन बाद क्लीन करना है? देखिए डिपेंड करता है आप वॉशिंग का। अगर आप मान लीजिए डेली वॉश करते हैं तो आप 2 वॉश चलाते हैं तो 2 वॉश के बाद क्लीन कर सकते हैं। बाकी जितना आपका फूड होता है, जैसे आपको पता है कि जब आपने यूटेंसिल्स रखे तो उसमें कितना वेस्टेज था। अगर जैसे हम फूड अगर हम हटा देते हैं उसमें से, तो हमें ये नीड 2 या 3 वॉश के बाद भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि आपका उस टाइम बहुत ज़्यादा फूड उसमें था, तो जो भी वेस्ट होगा वो सारा इसके अंदर फिल हो जाएगा। आप फिर जब इसे खोलेंगे तो आपको यहीं पे वो दिख जाएगा कि कितना गंदा है। जो भी उसका वेस्ट है, आप ऐसे हटाएँगे, उसको रनिंग टैप के नीचे लाएँगे, वो सारा निकल जाएगा। ये बहुत ईज़ी है इसको क्लीन करना। सिर्फ जब आपको दिखेगा यहाँ पे है तो आप उसे ब्रश से क्लीन कर सकते हैं एंड देन इसे लगा सकते हैं। ये एरो आपको दिखाएगा कि किस वे में हमें इसे अंदर रखना है और इसको एरो टू एरो मैच हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। बहुत ईज़ी है ये क्लीन तो करना। आइडियली हमें 2 से 3 वॉशिंग के बाद इसको क्लीन करने का रिक्वायरमेंट रहता है। यस। देन इसमें क्लीनिंग के लिए हमें 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। हाँ, इसमें जो हम यूज़ करते हैं सॉल्ट, रिंसेंट एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होता है वो हम यहाँ पोर करते हैं। इसमें देखिए 2 लेवल दिए हैं, 15 एंड 25। तो जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे यूटेंसिल्स कितने ज़्यादा गंदे हैं तो उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर लाइट हमारा यूटेंसिल्स है, बहुत कम हमारे कहते हैं यूटेंसिल्स हैं, तो हम उसमें 15 कर सकते हैं। अगर जैसे क्या होता है, हम 2 वॉश के बाद जैसे लंच और डिनर के बर्तन हम एक साथ करते हैं तो उसमें क्या है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और थोड़े वो ज़्यादा आपके यूज हुए होते हैं, तो हम उसमें 25 कर सकते हैं। तो जो भी आप डिटर्जेंट डालेंगे, जिस रिक्वायरमेंट से डालेंगे, देन उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ ये स्टार टाइप बना हुआ है, इसे रिंसेट कहते हैं। रिंसेट बेसिकली यूज होता है हमारी यूटेंसिल्स की शाइनिंग के लिए। तो शाइनिंग के लिए हम यहाँ पर उसको फिल करते हैं। यहाँ देखिए मैक्स बना हुआ है, मैक्सिमम। तो हम इसके नीचे नीचे इसको रखते हैं, तो जब आप उसे फिल करेंगे वो एक बार में फिल हो जाएगा। तो जितना भी आपका इसमें आता है ऊपर आपको दिख जाएगा, वहीं तक ही इसे फिल करना है एंड देन इसे हम बंद कर देंगे। तीसरी चीज यूज होती है इसमें सॉल्ट। सॉल्ट हम यहाँ पे फिल करते हैं। इसमें 1 kg से ज़्यादा सॉल्ट आ जाता है, तो 1 kg का एक पैकेट होता है, वो हम इसमें फिल कर देंगे। तो जैसे ही इसमें वो आप फिल करेंगे, तो जब आप देखते हैं डिस्प्ले पे इसका साइन आता है, यहाँ ये 2 साइन दिखा रहे हैं। देखिए ये एस टाइप का जो है ये सॉल्ट है और ये आपका रिंसेट है। तो जो भी आप इसमें फिल कर देंगे वो साइन आपका इसमें से चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो खत्म होगा, ऑटोमेटिक आपको इंडिकेट कर देगा कि जो आपका खत्म है वो आप इसे फिल कीजिए। तो मतलब सॉल्ट हमें एक बार फिल करना है, जब वो खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर हमें इंडिकेट करेगा। रिंसेड लिक्विड भी हमें उसके मैक्स लेवल तक फिल करना है, जब वो भी खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर हमें इंडिकेट करेगा। एंड वॉशिंग के लिए जो डिटर्जेंट पाउडर है वो हमें एवरी यूज़ में डालना है। उसका क्वांटिटी हम कम ज़्यादा करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोड, तो लोड के हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस डिशवॉशर को ऑन कर लेते हैं और क्या क्या इसके अंदर हमें वॉशिंग के प्रोग्राम्स एंड वॉश के ऑप्शंस मिलते हैं और कैसे उनको हमें ऑपरेट करना है, तो वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट ये हमारा ऑन ऑफ है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन है इको 50 डिग्री। तो इसमें इको 50 डिग्री में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो हमारे मिक्स लोड के लिए होता है। मिक्स लोड में जैसे आपके स्टील के बर्तन हो गए, हमारे कांच के बर्तन हो गए, हम ये दोनों यूटेंसिल्स मिला के रख सकते हैं। इसे हम मिक्स लोड कहते हैं। अब इको का मतलब होता है हमारा एनर्जी सेविंग। तो 4 घंटे 40 मिनट जो हमारा ये दिखा रहा है, इसका मतलब ये हमारे एनर्जी सेविंग मोड है। आप जैसे देखते हैं कि हमारे 3 स्प्रे आर्म्स आपको मिले थे, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी सेविंग मोड में वो 1 बाय 1 ईजिली काम करते हैं। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है और कस्टमर सोचते हैं कि मुझे 4 घंटे नहीं चलाना है मशीन को, मेरे को जल्दी करनी है, यूटेंसिल्स मुझे फास्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन होता है। जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये टाइमिंग 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगी। तो जो उसका रेस्ट टाइम है वो खत्म हो गया है और बाकी जो डिशवॉशर है काम वही करेगा, बस ये थोड़ा उससे फास्ट करेगा। तो इसमें हमारा वही काम 1 घंटा 5 मिनट में हो जाएगा। और अगर हमारे पास टाइम है और हम एनर्जी सेविंग चाहते हैं तो हम ये हटा देंगे, तो इसे हम 4 घंटे 40 मिनट में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इको 50 डिग्री जो प्रोग्राम है वो एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है। यहाँ पर ये डिशवॉशर जो है एनर्जी को सेव करता है। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने का, तो एडवाइस है कि आपको इको 50 डिग्री प्रोग्राम को ही यूज़ करना चाहिए। आप प्रोग्राम नाइट में ऑपरेट कर सकते हैं ताकि जब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आप जाएं तो आपको सारे बर्तन आपको इजीली रेडी मिले। इसके बाद आता है ऑटो मोड। अब यहाँ पे ऑटो मोड पे 2 घंटे 20 मिनट की टाइमिंग है।
अगर हम टाइम कम करना चाहते हैं तो स्पीड से हम कम कर सकते हैं, ये स्पीड परफेक्ट है। एंड ये प्रोग्राम क्या करता है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है 45 टू 65 और ऑटो। यानी ये क्या करता है, जब आप यूटेंसिल्स इसमें रखते हैं तो मशीन एक बार पानी उसको चलाती है मशीन में, और उसमें देखती है कि उसके अंदर कितनी थिकनेस यानी चिकनाई आई है। उस हिसाब से मशीन उस टेम्परेचर को वेरिएशन पे रखती है। 45 से 65 के बीच में वो टेम्परेचर रहेगा। मे भी हो सकता है वो 55 यूज करे या 50 करे, वो अपने आप मशीन उसको कंट्रोल करेगी। बेसिकली ये ऑटो 45 टू 65 डिग्री ये सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, जिसमें डिशवॉशर चेक करता है कि जो बर्तन आप इसमें वॉश कर रहे हैं वो कितने गंदे हैं, तो उसके हिसाब से ये इस प्रोग्राम के अंदर टेम्परेचर को वेरिएट करता है। एंड इसके साथ आप स्पीड परफेक्ट मोड के अंदर इसके टाइमिंग को आप कम कर सकते हैं। ये मोड भी ऑल्सो आपका मिक्स लोड है, इसमें भी हम मिक्स बर्तन रख सकते हैं। इसके बाद आता है इंटेंसिव कढ़ाई। अब क्या होता है, जैसे आपको लग रहा है कि जैसे हमारे इंडिया में थोड़ी चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो हम उसके लिए इंटेंसिव कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़े बर्तनों के लिए कुकर, कढ़ाई, बड़े पॉट्स हैं, आप उसके लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी का टेम्परेचर जो रहेगा वो 70 डिग्री है, टाइमिंग 2 घंटे 40 मिनट है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम करना है तो अगेन हम इसे स्पीड परफेक्ट से कम भी कर सकते हैं। तो जो भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बड़े बर्तनों के लिए इसमें क्या है, ओनली स्टील के बर्तन ही ज़्यादा यूज़ होंगे, हम इसमें कांच और प्लास्टिक नहीं डालेंगे। सो बेसिकली इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री जो प्रोग्राम है वो आपके हेवीली सॉइल्ड कुकर, कढ़ाई, पैन, पॉट्स वगैरह, तो जितने आपके बड़े गंदे बर्तन होते हैं उनके लिए बेसिकली इस प्रोग्राम को आप यूज़ करते हैं। बाकी मिक्स लोड के अंदर भी आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक नॉर्मल प्रोग्राम, इसे हम 65 डिग्री में यूज़ करते हैं। ये भी हमारे नॉर्मल जो गंदे बर्तन होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारा एक तरह से मिक्स लोड है। तो इसमें पानी का टेम्परेचर रहेगा वो 65 रहेगा, टाइमिंग रहेगी 2 घंटे 15 मिनट, एंड देन स्पीड परफेक्ट से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है प्री रिंस। एक प्रोग्राम होता है प्री रिंस। प्री रिंस का मतलब होता है ओनली पानी से बर्तनों को रिंस करना, सिर्फ पानी से उन्हें धोना। जैसे क्या होता है, आपके यहाँ कोई पार्टी वगैरह होती है तो आप क्या करते हैं, जैसे डिनर सेट वगैरह हम निकालते हैं, उनको क्या करते हैं, हम एक बार पानी से रिंस करते हैं तभी हम उसे यूज करते हैं। अब क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा काम है तो आप क्या कर सकते हैं, मशीन में वो उन बर्तनों को लगा दिया, सारी प्लेट्स वगैरह लगा दी, जो भी लगाना है आप उसमें एक बार फिट कर सकते हैं, एंड देन उस प्रोग्राम को चला देंगे तो 15 मिनट में वो पूरा रिंस हो जाएगा। तो वो सिर्फ उसको पानी से रिंस करेगा। अगर वो आपके गंदे बर्तन होते हैं उसको वॉश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट यूज नहीं होता है। सो बेसिकली प्री रिंस वाले प्रोग्राम को हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो ऑलरेडी आपने जो डिशेज अपने वॉश करके रखी हैं, जैसे क्रॉकरी आइटम, जो हम लोग कभी दिवाली वगैरह पे जब घर में कोई गेस्ट आते हैं उस टाइम पे हम लोग निकालते हैं, तो जस्ट उसमें से डस्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग प्री रिंस वाले प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, कस्टमर कई बार क्या करता है कि ब्रेकफास्ट के, लंच के और डिनर के बर्तन एक साथ वॉश करता है एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप करने वाले हैं तो सबसे पहले आपने प्री रिंस के प्रोग्राम को रन करना है, देन उसके बाद आपने कोई भी मेन प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आता है फेवरेट। ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा ये क्विक वॉश है। क्विक वॉश में क्या होता है, ओनली हमारे जैसे ये प्रोग्राम थे, यही प्रोग्राम है, इसमें आपकी टाइमिंग कम रहेगी। 44 मिनट का प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है। अगर आपके पास कम यूटेंसिल्स है, हल्के गंदे बर्तन है, तो आप वो इजिली इसमें वॉश कर सकते हैं। क्विक वॉश वाले प्रोग्राम में आपने उन बर्तनों को वॉश नहीं करना है जिसमें आपने फूड कुक किया है, क्योंकि ये टाइमिंग इसका कम है तो ये उतना इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं करेगा अगर आपने इसमें ज़्यादा गंदे बर्तन वॉश किए हैं। लाइक जिन यूटेंसिल्स के ऊपर जस्ट आपने फूड को सर्व किया है, जैसे ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स होते हैं, तो उनके लिए आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। अब इस फेवरेट के नीचे आप देखेंगे तो स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि ये एक वाईफाई इनेबल डिशवॉशर है। तो जब इस डिशवॉशर को हम लोग बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को कस्टमाइज करके भी आप इस फेवरेट वाले ऑप्शन के अंदर सेव कर सकते हैं। या कंपनी इन फ्यूचर कोई नया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करती है तो उसको डाउनलोड करके भी हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेटिंग आप नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्विक वॉश की तरह काम करेगा, अदरवाइज आप इसमें कस्टमाइज करके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें शेड्यूल टाइम का। आप देख सकते हैं ये 1 आवर 2 आवर, तो 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक आप इसके डिशवॉशर के टाइमिंग को आप शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक आप रात को 10 बजे डिशवॉशर को ऑन कर दीजिए और सुबह 6 बजे का टाइमिंग सेट कर दीजिए, तो सुबह आपको उठ के इसको डिशवॉशर को ऑन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल टाइम आपके लिए वो काम कर देगा। देन नेक्स्ट आपको मिलता है रिमोट आईडी। ये रिमोट आईडी इस डिशवॉशर को बॉश की होम कनेक्ट ऐप को वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन आपको मिलता है इसमें इंटेंसिव जोन का। कई बार कस्टमर का एक कंसर्न होता है कि मैं सेम टाइम पे अपने हेविली सॉइल डिशेज और डेलिकेट डिशेज को एक साथ वॉश कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वॉश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेंसिव जोन। इस प्रोग्राम में क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये इंटेंसिव कढ़ाई था, ऑटो मोड है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास एक दो कढ़ाई है या कुकर है, तो हम वो इंटेंसिव पे नहीं वॉश करना चाहते, क्योंकि एक चीज के लिए हम पूरा प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, तो हम ऑटो मोड के साथ इंटेंसिव जोन ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाली बास्केट होती है हमारी, उसमें स्प्रे आर्म का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो वो क्या करेगा, नीचे प्रेशर को बढ़ा के आपका जो भी हैवी सॉइल्ड जो डिशेस हैं उसको इजीली क्लीन कर देगा। तो हमें एक प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं चलाने से हम इसके साथ इंटेंसिव जोन लगा सकते हैं। एंड जो अपर वाली बास्केट का जो स्प्रे आर्म है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम पावर से काम करेगा। हाँ, वो नॉर्मल जैसे पावर पे काम करता था वही करेगा, बाकी मशीन क्या करेगी, नीचे फोकस उतना बढ़ा देगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें प्री ट्रीटमेंट का। अब ये फीचर बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपने डिशवॉशर कैटेगरी के अंदर। अब किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम से पहले आप प्री ट्रीटमेंट को एक्टिवेट करके अपने डिशेस के अंदर आप स्टीम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब स्टीम के थ्रू उनको आप प्री वॉश कर सकते हैं, प्री रिंस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जैसे अगर चिपके हुए होते हैं, जैसे वो इजीली क्लीन नहीं हो रहे हैं, तो आप जब प्री ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो क्या मशीन एक स्टीम जनरेट करती है, उससे क्या होता है वो इजीली थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब आप उसे क्लीन करते हैं नेक्स्ट जो भी आप प्रोग्राम लगाते हैं उसके साथ में, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। इसके बाद आता है एक हाफ लोड का ऑप्शन है। क्या होता है आपके कहीं कहीं पे क्या होता है, फैमिली हमारी ज्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 पर्सन है, तो उसमें क्या होता है यूटेंसिल्स भी इतने नहीं हो पाते। तो अगर आप सुबह से शाम तक भी अगर हम उसको एक साथ रखते हैं तो वो सिर्फ नीचे वाले बास्केट में आते हैं। तो उसमें अगर हम हाफ लोड लगाएंगे तो क्या करेगी मशीन, उसकी एनर्जी भी थोड़ा कम यूज करेगी, और जो नीचे वाले बास्केट है उसमें ज्यादा फोकस करेगी। और ऊपर अगर मान लीजिए आपने 2-4 बर्तन रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर वर्क नहीं करेगी, ऊपर भी करेगी लेकिन नीचे ज्यादा फोकस करेगी। तो इससे क्या होगा, आपका एनर्जी कम लगेगी और आपका वाटर सेविंग होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम स्पीड परफेक्ट था, जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। जैसे जो भी हमारा प्रोग्राम था उसमें टाइम कम करना हो रहा था, तो हम इसे जैसे 1 घंटा 29 मिनट है, अगर हम चाहते हैं कि हम स्पीड यूज नहीं करना है तो हम इसे नॉर्मल प्रोग्राम को चला सकते हैं, वो 2 घंटे 20 मिनट पे चलेगा। देन नेक्स्ट आपको इसी स्पीड परफेक्ट के ऊपर आपको देखिए की बना हुआ मिलेगा। तो ये इसका चाइल्ड लॉक का सिस्टम है। आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो डिशवॉशर का जो कंट्रोल पैनल है वो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये की का सिंबल बना गया। तो लाइक घर में बच्चे हैं, आपका डिशवॉशर चल रहा है तो कोई प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इसमें चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट किया हुआ है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सेम आप स्पीड परफेक्ट को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका डिस्प्ले से वो की का सिंबल हट चुका है, तो मतलब इसका चाइल्ड लॉक डीएक्टिवेट